हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर होम्योपैथी में, जिसमें मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन्स जो कि अगर किसी को किसी भी तरह के पिंपल्स हैं, एक्ने हैं, चाहे वो मवाद वाले हैं, चाहे वो रेडनेस वाले हैं, जो एक होते हैं ना रेडनेस वाले जिसमें बहुत ज़्यादा दर्द भी होता है, हमें पेन होता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है और हल्की हल्की हमारे फेस पे स्वेलिंग भी आ जाती है उन कारण से। अगर किसी को किसी भी तरह के एक्ने हैं, किसी भी तरह के पिंपल्स हैं, तो उन सभी समस्याओं के लिए आज मैं मेडिसिन लेकर आया हूँ। दो होम्योपैथिक मेडिसिन्स, टॉप की दो होम्योपैथिक मेडिसिन्स हैं जिनका इस्तेमाल करने से आपके जितने भी जिस तरह के भी पिंपल्स हैं, कैसे भी पिंपल्स हैं, एक्ने हैं, दाने हैं, तो वो सारे के सारे एकदम ठीक हो जाएंगे और आपका फेस एकदम क्लीन हो जाएगा जैसे आपका पहले था। तो आज मैं इस वीडियो में वो सारी चीज़ें बताऊँगा कि आपको ये मेडिसिन्स कितने टाइम तक लेनी है और कितनी एज के बच्चे को ये मेडिसिन कितनी मात्रा में लेनी है। तो इस वीडियो में आज आपको सारी चीज़ें बताऊंगा और क्या क्या आपको परहेज़ करने हैं। मेन होता है होम्योपैथिक मेडिसिन अगर आप ले रहे हैं तो मेन होता है इसमें कि आप क्या परहेज़ कर रहे हैं। तो आज मैं इसमें परहेज़ भी बताऊंगा, तो आपकी जितनी भी समस्याएं हैं एक्ने वगैरह की वो सारी आज सोल्व होने वाली है। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर कर लीजिए, जिससे कि आपको इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो आपको मिलती रहे। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम बात करेंगे पिंपल्स के बारे में। जो लड़कियां होती हैं, लड़कियों को कई बार रेड वाले पिंपल्स आते हैं। रेड वाले ऐसे आते हैं कि उनमें रेडनेस होती है और बहुत ज़्यादा दर्द व पेन भी होता है उन पिंपल्स में। रेडनेस वाले और दर्द वाले, कई बार मवाद वाले पिंपल्स भी आ जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो देखा है वो रेडनेस वाले पिंपल्स ज़्यादा आते हैं। इसमें हल्का पेन भी रहता है और हल्की हल्की स्वेलिंग भी आ जाती है, जिसके कारण अगर वो मुँह भी धोते हैं तो बहुत ज़्यादा दर्द सा होता है, ऐसा लगता है छूने में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो अगर किसी को इस तरह के पिंपल्स हैं जिसमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है या फिर मवाद आई हुई है, तो उन सभी समस्याओं के लिए मैं आज जो दो होम्योपैथिक मेडिसिन लेकर आया हूँ उनके नाम बताऊँगा। उससे पहले मैं बताऊँगा कि आपको पिंपल्स जो हैं वो क्यों आते हैं। अगर किसी की त्वचा जो होती है, अगर कोई ज़्यादा मीठा खाता है उनके खास करके पिंपल्स देखे जाते हैं। या फिर जो कई बार क्या होता है कि अगर किसी का फेस जो है, त्वचा जो है वो अगर ऑयली है, ऑयली त्वचा पे बहुत ज़्यादा जल्दी पिंपल्स आ जाते हैं। या फिर किसी को कब्जियत की शिकायत रहती है, जैसे कि किसी का पेट अच्छे से साफ़ नहीं होता है, तो उन व्यक्तियों को भी फेस पे पिंपल्स देखने को मिलते हैं। अगर किसी के लीवर में कोई समस्या है जिसके कारण उनका पेट साफ़ नहीं होता है या फिर कब्ज की शिकायत रहती है। तो अगर किसी को ऑयली त्वचा है या फिर कब्जियत की शिकायत है तो उन समस्याओं में आपको पिंपल्स निकलने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो अगर किसी को ऑयली त्वचा है तो आपको क्या करना है कि दिन में कम से कम 3 बार अगर आप कोई फेस वॉश यूज़ कर रहे हैं, साबुन से मुंह धो रहे हैं, ज़्यादातर जनरली अगर देखा जाए तो जो 18+ के जो बच्चे होते हैं उनको साबुन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उन्हें फेस वॉश का इस्तेमाल करना चाहिए। चाहे वो कोई सा भी फेस वॉश हो, आपको जो पसंद लगता है, जो पसंद आता है, जो आपके फेस पे सूट करता है, तो उसको आप फेस वॉश से फेस को धोना चाहिए। तो अगर किसी को इस तरह की समस्या है, ऑयली त्वचा है, तो उसको कम से कम 3 बार, तो सुबह दोपहर शाम कम से कम 3 बार उसको फेस वॉश से मुंह धोना चाहिए और बीच में अगर टाइम मिल जाए ताज़े पानी से फेस को धोते रहना चाहिए, जिससे कि उसका ऑयली जो त्वचा है, ऑयल उसके फेस पे ज़्यादा टाइम तक ना रुक पाए। और उसको जब ऑयल रुकता है तो उसके कारण हमारे जो छिद्र होते हैं, यहाँ पे बहुत बारीक बारीक छिद्र होते हैं, तो उनमें क्या होता है कि जैसे हम डस्ट वगैरह में बाहर जाते हैं तो डस्ट वगैरह लगता है, तो उसके कारण हमारे छिद्र में बहुत ज़्यादा जो गाल में, स्किन में हमारे बहुत हल्के हल्के बारीक बारीक छेद होते हैं। तो उनमें क्या होता है कि ऑयल के कारण गंदगी अंदर चली जाती है, जिसके कारण हमारे फेस पे पिंपल्स आ जाते हैं। बहुत ज़्यादा गंदगी के कारण पिंपल्स निकलने लगते हैं। तो उन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए आपको फेस को बहुत ज़्यादा साफ़ करके रखना है। फेस पे बिल्कुल भी आपके ऑयल रहना नहीं चाहिए, इस तरह से आपको फेस को साफ़ करना है। तो अगर आपको पिंपल्स की ऑयली वाली समस्या है तो आप फेस को अच्छे से साफ़ कीजिए। जो मैं आज मेडिसिन लेकर आया हूँ उनमें सबसे फर्स्ट मेडिसिन आती है स्केडिन ड्रॉप्स। स्केडिन ड्रॉप ये एक ऐसा ड्रॉप है, भार्गवा कंपनी का, होम्योपैथिक की भार्गवा कंपनी का स्केडिन ड्रॉप है। बढ़िया और इफेक्टिव मेडिसिन है। इसके साथ में आपको बायो कॉम्बिनेशन 20 नंबर, बायो कॉम्बिनेशन 20 आपको गोली आती हैं, टैबलेट आती हैं, उसका इस्तेमाल करना है। इस ड्रॉप के साथ में आपको कॉम्बिनेशन 20 का, बायो कॉम्बिनेशन 20 का इस्तेमाल करना है। ड्रॉप किस मात्रा में आपको लेना है? अगर बच्चा
15 साल से ऊपर का है तो उसको आपको 20 ड्रॉप देने हैं। 20 ड्रॉप 3 टाइम, 20 बूंद 3 बार, सुबह दोपहर शाम खाना खाने के बाद आपको इसका इस्तेमाल करना है। सुबह दोपहर शाम खाना खाने के बाद आपको तीनों टाइम इसका इस्तेमाल करना है। और उसी के साथ में जो बायो कॉम्बिनेशन 20 है, 20 नंबर है, उसकी आपको 4 गोली दिन में 3 बार लेनी है, सुबह दोपहर शाम खाना खाने के बाद ही। इसी के साथ एक कप में, कंच के गिलास में आप 2 चम्मच पानी लीजिए, उसमें 20 बूंद मिलाइए और साथ ही साथ 4 गोली बायो नंबर 20 की ले लीजिए। तो उससे क्या होगा, आपको जितने भी जिस तरह के पिंपल्स हैं, कैसे भी पिंपल्स हैं, तो आपको पिंपल्स ठीक हो जाएंगे। और अगर आपको दाग धब्बे रहेंगे तो वो भी खत्म हो जाएंगे। दाग भी ये मेडिसिन जो कॉम्बिनेशन 20 लगा इसमें, वो स्किन के लिए बहुत ही इफेक्टिव है अगर किसी को पिंपल्स वगैरह की कोई भी समस्या है तो ये 2 मेडिसिन हैं, आपको इनका इस्तेमाल करना है। और अगर 15 साल से कम के बच्चे हैं तो उसको 2 टैबलेट तो बायो कॉम्बिनेशन की देनी है और उसकी 10 बूंद कर देनी है। आपको तीनों टाइम इसी तरह से देनी है, 10 बूंद 3 बार, सुबह दोपहर शाम खाना खाने के बाद लेनी है। और उसी के साथ में आपको 2 टैबलेट बायो कॉम्बिनेशन 20 की देनी है। तो ये थी आज की मेडिसिन। और इसके साथ में जो आपको परहेज करना है, सिरका, अचार, चावल, तली चीज़ें और कॉफ़ी और सिरका आपको भूल के भी नहीं लेना है। अगर आपने ये लिया तो आपका जो मेडिसिन का असर है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अगर आपने 10 दिन मेडिसिन खाई और उसके बाद सिरका ले लिया है या कॉफ़ी ले ली है तो 10 दिन का जो पीछे आपने मेडिसिन खाई है और आपकी पिंपल्स जो है पूरी तरह ठीक नहीं हुए तो पीछे का जो मेडिसिन थी आपकी उसका असर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और जो कॉफ़ी के बाद या सिरके के बाद आप मेडिसिन लेंगे उनका असर शुरू होगा। तो प्लीज़ अगर आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो सिरका, अचार, चावल और कॉफ़ी इनका परहेज़ करना है। खट्टी चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं खानी है और तली हुई भुनी चीज़ें आपको बहुत कम से कम खानी है। और फास्ट फूड, जंक फूड ये सब बंद कर देने हैं। तो आपके पिंपल्स जो हैं वो 1 महीने के अंदर, अगर किसी को कितने पुराने से पुराने पिंपल्स हैं, इन 2 मेडिसिन से 1 महीने के अंदर आपके पिंपल्स जो हैं बिल्कुल गायब हो जाएंगे। आपको ये लगेगा कि ये पिंपल्स थे और कहाँ चले गए और आपको निशान भी नहीं बचेंगे। तो आप इन मेडिसिन का इस्तेमाल कीजिए। 2 मेडिसिन है, बढ़िया और इफेक्टिव मेडिसिन है होम्योपैथिक की। तो आप इन मेडिसिन का इस्तेमाल कीजिए और जो मैंने परहेज बताया इनका परहेज कीजिए। तो आपके जो पिंपल्स हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और आपकी स्किन बिल्कुल ऐसी हो जाएगी जैसे कि कभी पहले थी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरे वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मेरे हर एक वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर किसी को किसी भी तरह की समस्या है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, जिसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना के लेकर आऊँगा और उसमें सारी चीज़ें बताऊँगा कि कौन सी मेडिसिन आपको किस टाइम पे लेनी है और कितनी मात्रा में इसका इस्तेमाल करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। हम कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई मेडिसिन के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही।